अस्सलाम गाइस, तो आज जो है वो हम कहेंगे गाइटिंग का चैप्टर नंबर 80, जिसका हमारा नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम जो है ना वो देखेंगे कि हमारे पास नॉर्मल जो है वो कैल्शियम का क्या लेवल्स होते हैं, फॉस्फेट के लेवल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम बोन का स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम जाके जो है ना वो मेटाबॉलिज्म देखेंगे कैल्शियम एंड फॉस्फेट का। फिर हम पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन देखेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड है उसके अंदर हमारे पास नॉर्मल कैल्शियम का लेवल कितना होता है। तो उसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास जो नॉर्मल कैल्शियम का लेवल है वो हमारे पास होता है 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 2.4 mm पर लीटर। ठीक है, या तो हम ये यूनिट्स अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम नॉर्मल है हमारे पास इतना होता है, लेकिन इसकी रेंज हमारे पास 9 to 11 mg पर डेसीलीटर जो है वो हो सकती है। फिर हम देखते हैं हमारे पास जो नॉर्मल कैल्शियम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, यानी हमारे पास ब्लड के अंदर कहाँ कहाँ हमारे पास जो है वो कैल्शियम प्रेजेंट है, कितना कैल्शियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास 0.1% जो हमारे पास कैल्शियम है वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है, जबकि 1% हमारे पास सेल और उनके ऑर्गेनेलिज यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम टाइप में प्रेजेंट है, और बाकी के सारा का सारा जो 99% है वो हमारे पास बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट हम कहते हैं 85% बोन्स में है, 14 to 15% सेल्स में, और लेस देन 1% हमारे पास जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कैल्शियम जो हमारे पास ये सारा प्रेजेंट है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमारे पास कैल्शियम जो है ना वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमारे पास फिल्ट्रेबल होती है, और एक हमारे पास होती है नॉन फिल्ट्रेबल। अभी कहाँ से फिल्ट्रेबल है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो किडनी है वहाँ पे हमारे पास बोमन कैप्सूल होता है जहाँ से हमारे पास सारा ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा होता है। तो वहाँ पे जो कैल्शियम अनफिल्ट्रेबल है उसको हम कहते हैं नॉन फिल्ट्रेबल कैल्शियम, और ये हमारे पास कैल्शियम इसलिए अनफिल्ट्रेबल होती है क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होती है। जब ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होगी तो ऑफकोर्स प्लाज्मा प्रोटीन का साइज क्योंकि बहुत बड़ा है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, वहाँ से फिल्टर नहीं कर पाएगा। ठीक है, और 41% हमारे पास जो कैल्शियम है ना वो नॉन फिल्ट्रेबल फॉर्म में होती है। जबकि अल्ट्रा फिल्ट्रेबल फॉर्म के अंदर भी हमारे पास कैल्शियम दो तरह की होगी। एक ऐसी कैल्शियम जो डिफरेंट एनाइंस के साथ अटैच होगी, यानी बिल्फर्स क्लोराइड के साथ अटैच है या सल्फर फास्फोरस किसी के साथ भी अटैच है, ठीक है, डिफरेंट एनाइंस के साथ, लेकिन वो फिल्टरेबल हो सकती है क्योंकि वो मॉलिक्यूल इतना लार्ज नहीं हुआ अभी तक कि वो हमारे पास जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस ना कर सके। ठीक है, तो वो 9% हमारे पास जो कैल्शियम है ना वो एनाइंस के साथ होगी। बाकी जो फ्री आयोनाइज हमारे पास कैल्शियम है जो कि हमारे पास एक्टिव कैल्शियम भी है वो हमारे पास कितनी होगी, 50% होगी। अगर हम देखें हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास किस फॉर्म में होता है, तो इसकी हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं, हाइड्रोजन फॉस्फेट आइन और डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आइन। हाइड्रोजन फॉस्फेट आइन की अगर हम कंसंट्रेशन देखें तो हम कहते हैं हमारे पास 1.5 मिलीमोल पर लीटर होती है ब्लड के अंदर, जबकि डाईहाइड्रोजन की हमारे पास 0.26 मिलीमोल पर लीटर होती है। और हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ब्लड के अंदर डाईहाइड्रोजन जो फॉस्फेट आइन है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए तो ब्लड की जो हमारे पास पीएच होती है वो एसिडिक हो जाती है, और अगर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन फॉस्फेट की आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास ब्लड की पीएच जो है ना वो अल्कलाइन हो जाती है। और अगर हम नॉर्मल वैल्यू देखें हमारे पास फॉस्फेट की तो वो हमारे पास एडल्ट्स के अंदर 3 to 4 mg पर डेसीलीटर होगी, जबकि चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास जो है ना लिटिल बिट हाई होगी, 4 to 5 mg। अभी हम जो है ना वो देखेंगे हमारे पास फंक्शंस होता है कैल्शियम। तो फंक्शन ऑफ कैल्शियम में हमारे पास जो बॉडी का बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास कैल्शियम उनको जो है वो हमारे पास नीड होता है। जैसे हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है तो उसके लिए हमारे पास कैल्शियम चाहिए। ब्लड क्लॉटिंग में एज अ क्लॉटिंग फैक्टर हमारे पास कैल्शियम काम कर रहा होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा होता है। हार्मोन रिलीज के अंदर भी हमारे पास ये मतलब कर रहा होता है कि हमारे पास रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होता है और हार्मोन डिफरेंट रिलीज कर रहा होता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस के अंदर भी हमारे पास काम कर रहा होता है कि जब हमारे पास ये जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो एंटर करता है वहाँ पे, और हमारे पास एक्सोसाइटोसिस करा के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह रिलीज़ करा रहा होता है। अगर हम कहते हैं हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए जिसमें हमारे पास कैल्शियम जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास डिप्रेस हो जाता है। और अगर हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया होता है तो हमारे पास जो है वो एक्साइटेशन होती है नर्वस सिस्टम की, और ये हम आगे देखेंगे किस तरह से हमारे पास ये सब हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जो है ना वो है हमारे पास बोन का स्ट्रक्चर। अगर हम देखें हमारे पास बोन के स्ट्रक्चर में तो हम कहते हैं हमारे पास बोन्स के अंदर जो है ना वो दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और एक हमारे पास होते हैं डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट्स। जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है वो हम कहते हैं हमारे पास 30% ऑफ द बोन होता है, जबकि कैल्शियम सॉल्ट हमारे पास 70% होता है। और कैल्शियम सॉल्ट हम कहते हैं ऐसे ही नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास जो है ना वो कैल्शियम हमारे पास बाउंड होता है विद द फॉस्फेट और हमारे पास हाइड्रोक्सी एपेटाइट बना रहा होता है। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है CA10PO4 6OH2, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो ठीक है ये हमारे पास सारे इसके साथ बाउंड होते हैं। अब हाइड्रोक्सी एपेटाइट के साथ भी ना हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो आइंस हमारे पास कॉन्जुगेट हुए होते हैं। जैसे हमारे पास बाइकार्बोनेट आइन हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो इसके साथ लगे हुए होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में भी फिर हम कहते हैं हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस होता है। कोलेजन फाइबर्स 90 to 95% होते हैं जो कि हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यानी किसी भी हमारे पास जो खींचने जिसे हम कह सकते हैं ना वो वाली जो है वो हमारे पास को प्रोवाइड करनी है, ठीक है, इन्होंने स्ट्रेंथ। और जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर सारा का सारा बिल्फर्ज हमारे पास यूँ कोलेजन फाइबर्स हैं और बीच में हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। अब ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेंस और हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। प्रोटियोग्लाइकेंस में भी हमारे पास हाइलुरोनिक सल्फेट और
और ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जबकि हमारे पास जो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं वो हम कहते हैं हमारे पास कंप्रेशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी कोई भी अगर हमारे पास कंप्रेस कर रहा है तो हमारे पास बोन जो है वो ब्रेक नहीं करी है ड्यू टू द कैल्शियम सॉल्ट्स। अगर हमारे पास लाइक नहीं होंगे तो अगर हम कोई भी इजीली प्रेस करेगा या उसको बेंड करेगा वो इजीली हमारे पास बेंड हो जाएगी, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से हमारे पास बोन में कैल्सिफिकेशन किस तरह से होती है, ठीक है। बोन में हमारे पास कैल्शियम कैसे डिपॉजिट होता है, तो उसका फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो है ना वो कुछ सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर। सबसे फर्स्ट जो सेल है वो हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, ठीक है। हमारे पास जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल है, यानी ये हमारे पास बोन को बनाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो हम कहते हैं हमारे पास सिक्रीट करता है कोलेजन मोनोमर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। यानी जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में कोलेजन जो फाइबर्स है ना और ग्राउंड सब्सटेंस वो हमारे पास रिलीज करता रहता है। तो डिफरेंट कोलेजन के मोनोमर्स हैं वो हमारे पास पॉलीमराइज करेंगे और एक हमारे पास पॉलीमर बना देंगे या फाइबर्स बना देंगे कोलेजन के। उन जो हमारे पास जो फाइबर्स बनेंगे ना उसको हम ऑस्टोइड कहेंगे, ठीक है। अब ऑस्टोइड क्या है, ये हमारे पास हम कहते हैं कार्टिलेज लाइक मटेरियल होता है जो कि डिफर कर रहा होता है डिफर इन डैट, यानी कार्टिलेज जैसा मटेरियल लेकिन कार्टिलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट जो है वो हमारे पास रेडिली प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जब हम कहते हैं हमारे पास कार्टिलेज होता है, जब उसमें हमारे पास बोन की उसकी कैल्सिफिकेशन होती है तो हमारे पास बोन बन जाती है। तो वो ऑस्टाइड कार्टिलेज लाइक मटेरियल ही है लेकिन अभी उसकी हमारे पास कैल्सिफिकेशन हो रही है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, थर्ड स्टेप क्या होता है कि सम ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट उसी ऑस्टोइड के अंदर हमारे पास ट्रैप हो जाते हैं, यानी ये हमारे पास जो है वो एक ऑस्टियोब्लास्ट है, ठीक है। उसने हमारे पास ये इर्द गिर्द सारा का सारा हमारे पास सिक्रीट कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये उसी एक ये ऑस्टोइड बन गया। अब ये उस ऑस्टोइड के अंदर हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना वो फंस गया। अब ये जो फंसा हुआ ऑस्टियोब्लास्ट है ना उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोसाइट। अगर ये ऑस्टियोब्लास्ट फ्री है वो हमारे पास रिलीज कर रहा है उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कह रहे हैं। वही अगर हमारे पास ऑस्टोइड के अंदर घिर गया है तो उसको हम ऑस्टियोसाइट कह रहे हैं। सेल सारा कुछ बाकी सेम ही है, फंक्शन भी उनका सेम ही है। फिर हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास क्या है कि बोन का एक स्ट्रक्चर बन गया, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बन गया, कोलेजन फाइबर ग्राउंड सब्सटेंस वगैरह ऑस्टियोब्लास्ट ने बना दिए हैं, ऑस्टोइड्स बन गए। तो अब कैल्शियम ने प्रेसिपिटेट होना है। तो अब क्या होगा, हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट बिगेन टू प्रेसिपिटेट, मल्टीप्लाई एंड ग्रो ओवर पीरियड ऑफ डेज एंड फॉर्म करेगा हाइड्रोक्सी एपेटाइट के क्रिस्टल्स। ये कैल्शियम आएंगे फॉस्फेट के साथ हमारे पास जाएंगे कि हमारे पास हाइड्रोक्सी एपेटाइट के क्रिस्टल्स बनाने लग जाएंगे, ठीक है। इनिशियली हम कहते हैं हमारे पास जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है वो एक अमॉर्फस कंपाउंड के तौर पर कर रहा होता है जिसमें फ्यू परसेंटेज कुछ परमानेंटली रिमेन इन द बोन, ठीक है। कि हमारे पास पहले जो है ना वो हमारे पास अमॉर्फस कंपाउंड में होता है, लाइक हाइड्रोक्सी एपेटाइट की फॉर्म में नहीं होता, अमॉर्फस में होता है, जो कि हमारे पास लाइक थोड़ा सा हम कहें कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, थोड़ा वीक होता है। और वहाँ से हमारे पास लाइक अगर हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई कैल्शियम है ना तो उसको ब्लड में जाने के लिए काफ़ी हमें प्रोसेस है लंबा, क्योंकि उसको फॉस्फेट के साथ बॉन्ड तोड़ना है, सारा फिर जाना है। लेकिन अगर कोई अमॉर्फस वाली फॉर्म से अगर हमारे पास कैल्शियम से ब्लड में जाना है तो वो कंपैरेटिवली ईजी है। वो हमारे पास अभी कैल्शियम फॉस्फेट के साथ इतना बाइंड नहीं है, इतना अच्छा उसने मॉलिक्यूल इतनी अच्छी बॉन्डिंग अभी नहीं बनाई, तो वो अमॉर्फस कंपाउंड में हम कहते हैं इनिशियली कैल्शियम हमारे पास डिपॉजिट होता है बट स्लोली वो हमारे पास हाइड्रोक्सी एपेटाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट कुछ हमारे पास जो है कैल्शियम वो इन द फॉर्म ऑफ अमॉर्फस कंपाउंड ही हमारे पास बोन में रहता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम कहते हैं कि इतना क्यों, इससे हम कहेंगे कि हमारे पास बोन वीक भी तो हो सकती है, लेकिन ये हमारे पास इसलिए होता है कि अगर हमारे पास ब्लड के अंदर कैल्शियम कम या ज़्यादा हो तो वो अमॉर्फस कंपाउंड जो है ना उससे रेडिली हमारे पास कैल्शियम जो है ना वो हमारे पास ब्लड के अंदर चला जाए। और अगर हमारे पास लाइक ब्लड में ज़्यादा हो गया तो अगर बोन में भी स्टोर करना है तो वो अमॉर्फस सब्सटेंस है रेडिली एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो इसलिए हम जो है ना वो इसको कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ये जो अमॉर्फस कंपाउंड है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट के अंदर कन्वर्ट होना है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो उसको कन्वर्ट नहीं होने देती है और उसको हमारे पास जो है ना वो रखती है अमॉर्फस कंपाउंड के अंदर ही। तो वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं हमारे पास पायरोफॉस्फेट, जो कि हमारे पास इनहिबिट कर रहा होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट की क्रिस्टलाइजेशन एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, और कहता है कि कुछ कैल्शियम भाई तुम अमॉर्फस कंपाउंड की फॉर्म में ही रहो, ठीक है। अब हम कहते हैं हमारे पास जो पायरोफॉस्फेट है ये कहाँ से हमारे पास जो है वो रेगुलेट हो रहा है या कहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास रिलीज़ हो रहा है टिश्यू नॉन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, TNAP, ठीक है। ये हमारे पास क्या कर रहा है, किस तरीके से हमारे पास रेगुलेट हो रहा है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो TNAP है ये हमारे पास ब्रेक डाउन कर रहा होता है पायरोफॉस्फेट को और उसका लेवल्स जो है ना वो चेक रह रहा होता है। ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास जो है ना इसको सिक्रीट कर रहे होते हैं और हमारे पास क्या करते हैं, पायरोफॉस्फेट को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारे पास जो अमॉर्फस कंपाउंड है वह हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के अंदर लाइक कन्वर्ट हो और अच्छे से बोन बने, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट का काम हमारे पास क्या है, बोन फॉर्मेशन। फिर हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास होता है न्यूक्लियोटाइड पायरोफॉस्फेट फॉस्फोडाइस्ट्रेज NPPI, ठीक है। हम कहते हैं ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है पायरोफॉस्फेट को आउटसाइड द सेल, ठीक है। ये हमारे पास पायरोफॉस्फेट को हेल्प कर रहा है, यानी कैल्शियम को अमॉर्फस कंपाउंड में, लेकिन ये आउटसाइड द सेल है। फिर हमारे पास एनकाइलोसिस प्रोटीन होता है जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास पायरोफॉस्फेट को फ्रॉम इंटीरियर टू द सर्फेस ऑफ द सेल्स, ठीक है, ताकि हमारे पास वो अपने सेल के अंदर जाके हमारे पास फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये पायरोफॉस्फेट हमारे पास ये जो है ना वो रेगुलेट हो रहा होता है। फिर हम कहते हैं हमारे पास एक डिजीज़ होगा जिसको हम कहेंगे एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि NPPI या
जो अनकाइलोसिस प्रोटीन है ये हमारे पास जो है उसकी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। सारा का सारा जो एमॉर्फस कंपाउंड है वो सारा का सारा ही हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास आर्थराइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जो कैल्शियम हमारे पास जाती है तो वो हमारे पास हाइड्रोक्सीएपेटाइट के अंदर जाके हमारे पास बोन के अंदर स्टोर हो रही है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास ये बोन्स ही हैं, वहीं पे ही जाके हमारे पास स्टोर हो रही है, क्योंकि कैल्शियम तो हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी है, सेल्स में भी है, उनके ऑर्गेनेल्स में भी है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास ये क्यों नहीं हो रही होती, तो हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो इसलिए नहीं हो रही होती कि हमारे पास वहाँ पर इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पायरोफॉस्फेट टाइप के, जो कि हमारे पास उसको कन्वर्ट नहीं होने देते हाइड्रोक्सीएपेटाइट के क्रिस्टल में। अगर वो हमारे पास डिपॉजिट हो जाए, पायरोफॉस्फेट काम ना करे और वो हमारे पास अगर डिपॉजिट हो जाए, तो उसको लिए हम आर्टरियोसिक्लोसिस कह रहे हैं बिलफर्ज, अगर वो हमारे पास आर्टरीज के अंदर जो है वो हमारे पास चली गई है, ठीक है।